नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आप सभी का आशीष फिजिक्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये कोई पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है मीन्स यहाँ पर मान लीजिए, और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो आज मैं डिस्कस करूँगा। इससे जस्ट पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी बेसिक्स, यूनिट, डायमेंशन, ये सारी चीज़ें देखी। आज मैं उसको यूज़ करते हुए किसी सिस्टम के लिए, एक पॉइंट के लिए, पॉइंट चार्ज की वजह से जो सिस्टम जनरेट हो रहा है उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक you can see a brief profile of mine on your screen. Some details are written there, my masters, my experience, my current working, all the things are written there. तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर किसी पॉइंट चार्ज, मान लीजिए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इससे आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए, उस सिस्टम के लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते थे। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, किसी पॉइंट चार्ज के लिए अगर पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करते थे, जिस पॉइंट पे निकालना होता था वो उस पॉइंट पे इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज ला करके प्लेस कर देते थे, और इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक टेस्ट चार्ज लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा था वो वर्क ओवर चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हम प्लेस किए हमने, उसका रेशियो ही क्या तो होता था, पोटेंशियल होता था। तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी से हम क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट, ये पॉजिटिव क्यू नॉट ही हम लेंगे, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लेकर के आए, इन्फिनिटी से हम लेकर के आए और इसे हमने ए पॉइंट पर प्लेस कर दिया। ए पे क्यों किया, पी पे क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेट करना है। तो ए हमने मान लिया ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ए को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया और इन्फिनिटी से हम टेस्ट चार्ज लेकर के आए, हमने ए पर प्लेस कर दिया। हमने माना इस क्यू से पी तक की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है, और इस क्यू से, ये क्यू मान लीजिए ओरिजिन पे प्लेस है ओ पे, इस क्यू से या ओ से ए तक की डिस्टेंस हमने मान ली स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे कोई रेफरेंस पॉइंट माना है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, और वहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज प्लेस किया हुआ है। ठीक, तो हमें इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी से इस पॉइंट क्यू तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ा। ठीक, हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ा इधर से यहाँ तक लाने के लिए। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि हम इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक लाएं, या हम इस प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लें, कोलम्बियन फोर्स निकाल लें, कि इस पे जो फोर्स लग रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वो दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी से ए तक निकालें या हम ओरिजिन ओ से इस ए तक निकालें। तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी से ए तक जितना फोर्स लगाएंगे, इन्फिनिटी से इस क्यू नॉट चार्ज को लाने में जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही कोलम्बियन फोर्स इस ओरिजिन ओ पे रखे हुए इस ओरिजिन ओ पे रखे हुए चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से ओ से ए तक कोलम्बियन फोर्स निकालेंगे, एफ ओ टू ए, ये हमारा कोलम्बियन फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स है ओ से ए तक के लिए, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर। ठीक, हमें ये फोर्स मिल गया ओरिजिन ओ से a के बीच में, कोलम्बियन फोर्स कितना लग रहा है, आई बात समझ में। तो अब हमें पता है कि हम इन्फिनिटी से a तक चार्ज को लाएं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, और उतना ही फोर्स
यहाँ O से A तक लगेगा। ठीक, ये मैं पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना इधर से हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही कोलम्बियन फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा। तो हमने इस पॉइंट पे A पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोलम्बियन फोर्स लगा लिया है, निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जैसे हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगाएंगे तो जो हमारा फोर्स ओरिजिन से ए तक हमने निकाला है, ओरिजिन से ए तक, उतना ही इक्वल फोर्स हमें इन्फिनिटी से ए तक के लिए मिलेगा, इन्फिनिटी से ए तक के लिए, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन्फिनिटी से ए तक के लिए हमें मिलेगा। हम इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही हम एफ इन्फिनिटी टू ए हमारा क्या हो जाएगा, -1/4πε0 Q0/x², इक्वेशन नंबर 3। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में इसको बताया था कैसे किया है। ठीक, इसकी थ्योरी, इसकी फिजिक्स मैं पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर देखिए, हमें फोर्स मिल गया इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक, इस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए हमें इतना फोर्स लगा। अब हम क्या करेंगे, हमने इस ए से बहुत ही इनफाइनाइटाइजमल डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी माना जिसकी डिस्टेंस है dx। आई होप ये आपको दिख रहा हो। ये dx डिस्टेंस हमने मानी a से b के बीच में। तो हमें इस a से b तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, हम ये कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इसे पूरे इन्फिनिटी से इस पॉइंट p तक इंटीग्रेट कर देंगे। आई बात समझ में? तो चलिए हम वर्क डन a से b के लिए निकालते हैं। सो वर्क डन फ्रॉम शिफ्टिंग a charge A to B, a टेस्ट चार्ज, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, a टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B। इस टेस्ट चार्ज को A से B तक हम शिफ्ट करेंगे तो कितना वर्क डन होगा, हमने माना स्मॉल w dw के इक्वल वर्क डन होगा। dw के इक्वल, स्मॉल w नहीं, dw के इक्वल हमारा वर्क डन होगा। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, F इंटू डी, पता है सभी को? तो यहाँ पर देखिए फोर्स हमने ये निकाला इन्फिनिटी से A के लिए, तो -1/4πε0 Q0/x², और डिस्प्लेस कितना हुआ है A से B तक, स्मॉल dx dw। तो ये dw हमें मिला। सो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन ऑफ अ पॉइंट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज, पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दिया मैंने। सो टोटल वर्क डन क्या होगा, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने के लिए हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक इसे इंटीग्रेट कर देंगे। dw को इंटीग्रेट करेंगे, इधर के टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, Q0/x² dx। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, अब वहाँ पर जब टेस्ट चार्ज था तो कुछ भी हमने फोर्स नहीं लगाया इन्फिनिटी पे, तो वर्क डन 0 था। यहाँ तक लाने के लिए मान लीजिए हमने W वर्क किया। ठीक, जब हमने यहाँ तक लाने के लिए W वर्क किया, तो जब यहाँ पर इन्फिनिटी पे कोई वर्क डन नहीं था तो डिस्टेंस कितनी थी, तो डिस्टेंस थी इनफाइनाइट। और जब यहाँ तक लाने में हमने वर्क किया है W, तो डिस्टेंस कितनी है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, R। ठीक, तो हमने इन्फिनिटी से R तक और 0 से W तक इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये W हो जाएगा, लिमिट 0 to W
इसे -1/4πε0 हमने कॉमन ले लिया, कांस्टेंट था। Q0 भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा केवल इन्फिनिटी टू r में dx/x² का, और dx/x² का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है x⁴n की तरह से हम इसे ओपन करेंगे तो ये बचेगा 1/x विद माइनस साइन, क्योंकि अभी सबको पता होगा कि x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है। x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1। तो यहाँ माइनस होगा, माइनस का 2+1 और माइनस का 2+1, उसके हिसाब से -1/x आ जाएगा। और लिमिट हमारी क्या लगेगी? लिमिट हमारी लगेगी इन्फिनिटी टू r। तो यहाँ देखिए Q0/4πε0, ये माइनस प्लस हो जाएगा। r प्लेस करेंगे तो 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो हम रखेंगे 1/इनफाइनाइट। ठीक, तो यहाँ से जो वर्क डन मिलेगा इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, w - 0 तो w भी बचेगा, तो अपर लिमिट w, तो 1/4πε0 Q0/r हमें ये वर्क डन मिल गया। ठीक, तो हमें वर्क डन मिल गया, इसे सही से लिख लीजिए। तो हमें ये वर्क डन मिल गया 1/4πε0 Q0/r। कहाँ से कहाँ तक के लिए? इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लाने में जो हमने वर्क किया है वो किसके बराबर किया है? इसके बराबर किया है। तो हम पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल आपको पता है पिछली डेफिनेशन से। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल V = वर्क डन ओवर टेस्ट चार्ज। हमने कितना वर्क डन किया उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। अब टेस्ट चार्ज यहाँ पहले ऊपर Q0 आया था, अपॉन में Q0 से डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स जो हमारा पोटेंशियल आएगा उसमें आएगा 1/4πε0। ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो Q/r के बराबर मिलेगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक साथ होता है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इसको भी यहाँ पे देख लीजिएगा। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए हमें पोटेंशियल मिल गया कि अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है तो उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा? इतना होगा, क्योंकि पॉजिटिव है Q की वैल्यू प्लस आएगी। अगर यहाँ नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पर Q माइनस में हो जाएगा, वोल्टेज माइनस में हो जाएगा। आई होप इतने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये था किसी सिंगल पॉइंट की वजह से कोई पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना है। ठीक, अब अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, मान लीजिए n नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज हैं, तब हमारा पोटेंशियल क्या होगा? तो अभी मैं इसको मिटा करके सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए शुरू करते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए मैंने इधर दो पोर्शन मिटा करके इधर पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए ये मैंने कैलकुलेट किया था। अब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए देखेंगे। सिस्टम ऑफ चार्जेस में देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर यहाँ पर कोई नंबर हम दे रहे हैं। इस पॉइंट पर Q1 चार्ज रखा हुआ है और इसके डिस्टेंस है R1 के इक्वल। इसके डिस्टेंस है R1 एट P के इक्वल। मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है, इस पॉइंट P पर यहाँ चार्ज Q2 है और डिस्टेंस है R2P। ये कोई पॉइंट Q3 पर चार्ज रखा है, किसी पॉइंट पर चार्ज Q3 है R13 या 3P R3P।
ये वैल्यू यहाँ पर कोई चार्ज रखा है Q4, डिस्टेंस R 4P, यहाँ पर कोई चार्ज है Q5 और डिस्टेंस R 5P। ठीक, यहाँ पर Q1 Q2 मैंने 5 का सिस्टम लिया है, n नंबर ऑफ सिस्टम आप मान सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, हर तरफ हो सकता है, बस आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए और पॉइंट चार्ज कितना है। मान लीजिए हमने Q2 को निगेटिव मान लिया, Q5 को निगेटिव मान लिया, ये दो निगेटिव चार्ज हैं, बाकी पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ये आया, निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव आ जाएगा। ठीक, इस पॉइंट P पर Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो मान लीजिए V1 होगा, Q2 की जगह से V2, Q3 की वजह से V3 एंड सो ऑन, इसी तरह से होगा। सो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? सो टोटल पोटेंशियल एट P, इस सिस्टम के लिए टोटल पोटेंशियल क्या होगा? V होगा, जो सभी का सम होगा, V4 एंड सो ऑन। ठीक, ये बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सभी की वैल्यू रखेंगे। इसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में होगा, उसको कॉमन ले लिया। V1 की वजह से चार्ज है, अगर पॉइंट चार्ज Q था तो Q/R, इस जगह पे पॉइंट चार्ज है Q1 और डिस्टेंस है R1P। Q2 की वजह से प्लस, अब यहाँ साइन देखिए माइनस है, तो यहाँ प्लस ना हो करके माइनस होगा, माइनस Q2/R2P प्लस Q3/R3P प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। n नंबर्स हैं तो n नंबर्स तक बढ़ता चला जाएगा। ये 5 सिस्टम है तो 5 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने 3 लिख करके बता दिया आपको। इसी तरह n नंबर के लिए आप लिख लोगे। तो हम क्या करेंगे, इसे इन टर्म्स ऑफ समेशन लिख लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 to n तक जाएगा। मान लीजिए फॉर n नंबर्स हैं, फॉर n चार्जेस, अगर n चार्जेस के लिए हम निकाल रहे हैं तो समेशन I इक्वल्स टू 1 to n, ये Q1 Q2 Q3 है, तो यहाँ Qi हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 2 3 बढ़ रहा है, तो R I और P तक की डिस्टेंस P। तो हमें फॉर n नंबर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस, कोई n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा किसी पॉइंट P पर? वो इस वैल्यू के इक्वल होगा, इस समेशन के इक्वल होगा। ठीक, आई बात समझ में? और सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए आपने देखा, इन केस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि मैंने कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के लिए बताया था। अगर उसी तरह से कि कोई सिस्टम है, मान लीजिए यही सिस्टम है, इसमें कॉन्टिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सब कुछ ऐसे ही चलेगा, इसी तरह से सॉल्व होगा, बस Q की वैल्यू बदल जाएगी। Q की वैल्यू कैसे बदलेगी? फॉर लाइन चार्ज, लाइन चार्ज से आप समझ में आ रहा होगा कि एक लेंथ की, इन लेंथ की वायर है जिसमें सिर्फ 1 डायमेंशन में ही वैल्यू चेंज हो रही है। तो वायर के केस में फॉर लाइन चार्ज जो Q होगा वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, या लाइन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इज द, लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू dl के इक्वल। ठीक, तो ये Q यहाँ पर प्लेस हो जाएगा और Q इक्वल्स टू लैम्डा dl के इंटीग्रेशन के इक्वल होगी, पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी या फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज के लिए Q क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज इंटीग्रेशन सिग्मा ds। ये सब डिटेल में पहले कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फोर्स और फील्ड वाले केसेस में सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं डिटेल में नहीं जा करके सिर्फ वैल्यू आपको बता रहा हूँ। एंड फॉर वॉल्यूम चार्ज, जब वॉल्यूम चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी तो हमारा Q क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज रो
डी वी, ठीक। जहाँ पर लैम्डा है आपकी, आपको पता होगा, ये है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सिग्मा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी और रो है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्यू चेंज होगा। और ये n नंबर ऑफ पॉइंट सिस्टम के लिए, यहाँ पर ये r है, शायद मिट गया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने किसी पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट किया। पिछले वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन और सारी बेसिक चीज़ें देख ली थी। आज हमने पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया, फिर हमें n नंबर ऑफ सिस्टम के लिए उसको कैलकुलेट किया या उसका फॉर्मूला निकाला। n नंबर ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर पॉइंट चार्जेस हैं तो इससे सॉल्व होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज है तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस लग जाएंगे। लाइन चार्ज के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में चार्ज आ जाएगा, सरफेस चार्ज के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, और वॉल्यूम चार्ज के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में ये चार्जेस रिप्लेस हो जाएंगे इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है। ये पोटेंशियल था आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस। आई होप जितना मैंने बताया ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।